सोच रहा हूँ कि आपको एक भाई आजकल एक बारिश की बड़ी खबरें हैं और काली बारिश के नाम से एक कैप्शन आता है और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपको तो पता ही है, जंग हो रही है और ईरान में तेल के बड़े ज़खायर पर होने वाली शदीद बमबारी के बाद खित्ते में एक नए माहौलियाती चैलेंज जो है उसके ख़तरे ने घंटी बजा दी है। माहिरीन कहते हैं जी, हमलों के नतीजे में फ़ज़ा में कार्बन, सल्फ़र और जहरीली गैसेस के बादल बुलंद हो गए, जिन्हें तेहरान और उसके गिरदोनवा में मुबैना तौर पर तेजाबी बारिश, जिसे लोग ब्लैक रेन का नाम भी दे रहे हैं, ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से भी महकमा मौसमियात का कहना है कि अब तक पाकिस्तान में इसके बराह रास्त असरात नहीं आए हैं, लेकिन माहिरीन खबरदार करें बिकॉज वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। बिल्कुल। और खित्ते में जब आप देखिए कि फॉस्फोरस बम बाकी गिर रहे होंगे और जब वहाँ पर ऐसे बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो फिर वो तो पूरा खित्ता उसकी लपेट में आएगा मौसमी असरात की। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इसी वाले से बात करने के लिए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट ज़ैनब नईम साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब नईम साहिबा, आपने शाम रमज़ान के लिए वक्त निकाला। क्या जंग के दौरान तेल के ज़खायर और जो सनती तनसीबात हैं इनको जो निशाना बनाया जा रहा है, तो इससे जो खित्ते का जो माहौल है वो उसमें तबाही का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि सिर्फ ईरान जो है वो रिस्क एरिया है, बाकी सब ममालिक जो इर्द गिर्द के हैं वो महफूज हैं? जी बिल्कुल। जब भी जंग दुनिया में कहीं पर भी हो, उसका लाजमी इकोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो हो रहा होता है और वो सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होता, वो फील किया जा सकता है और आसपास के इलाकों में भी। आपको याद होगा 1971 में जब कुवैत और इराक की जंग हुई थी, तो कुवैत में ऑयल के जो कुएं थे उस पे हमला हुआ था और उससे भी जो है वो बारिश जो है वो काली बारिश रिपोर्ट की गई थी खलीजी ममालिक में। तो ये पोल्यूशन होती है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इसके असरात से कैसे जो है वो मुतासर हो सकता है। अब ऐसा है कि यूजुअली जो जब तेल के इस पे अटैक होता है, तेल के इस पे अटैक होता है, तो यहाँ से जो रिलीज होता है सल्फर, जैसे अभी आप बताए थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, तो ये हवा में जब तहलील होते हैं और अभी बुखारात के साथ मिलके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो जब वो बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन होती है, तेजाबी बारिश कहते हैं, और उससे वहां पे यूजुअली ये होता है कि वो लोकलाइज होता है, लेकिन ये कुछ पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं और अगर ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो ये 1000 से 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर रास्ते में बादल बन जाए और बारिश बरस जाए तो ये वहीं पर मुंतशिर हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ईरान, अफगानिस्तान से और ट्रैवल करके बलोचिस्तान या केपी साइड पर आए। और एक और इसमें मामला डिस्कस हो रहा है जिसका जिक्र पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी किया कि पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो यूजुअली ये दाखिल होती है अफगानिस्तान, ईरान साइड से पाकिस्तान में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहां बारिश ना बरसे तो यहाँ पे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और ये तेजाबी बारिश लेकर नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये फिजाई आलूदगी या स्मॉग की फॉर्म में आपको नजर आएंगे। तो इसका ये इम्पैक्ट है, लेकिन एक इम्पैक्ट ऐसा है जिसका जिक्र नहीं हो रहा और वो मेरे ख्याल से मीडिया को उस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको शायद अभी नजर नहीं आए, पर आइंदा आने वाले चंद सालों में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। जहां पे डिसैलिनेशन प्लांट है, क्योंकि आपको पता है वो समंदर के ऊपर लगा होता है, जब वो तबाह होता है और वो एनर्जी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होता है, उससे बेंजीन निकलता है जो कि समंदर में शामिल हो जाता है। समुद्री जो फिश होते हैं और जो स्पीशीज हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जाहिर है हम कनेक्टेड हैं, जब वहां से हम लोग अरेबियन सी में फिशिंग करें या वो हमारे तक पहुंचे तो ये डायरेक्ट कैंसर कॉजिंग हो सकता है। ये एक और इकोलॉजिकल डिजास्टर है जो कि जिसको हमें कंसिडर करने की जरूरत है। ये फौरन तो नहीं होगा, लेकिन आइंदा 2030 तक जब लोगों में कोस्टल बेल्ट में खुदा न खास्ता अगर ऐसी बीमारियां रिपोर्ट हो तो ये वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वॉर है जो कि हम भुगत रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी बताइएगा, आपने कहा कि बारिश के साथ इस तरह की बारिश हो, उसके खतरात पाकिस्तान तक आते आते तक कम हो जाएंगे, लेकिन क्या इसके असरात में गैर मामूली दर्जे हरारत का बढ़ना भी है? ये भी हो सकता है। बिल्कुल। जब ये जो ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक होते हैं तो एक इससे निकलता है पोल्यूटेंट जिसको हम कहते हैं ब्लैक कार्बन, जिसकी वजह से बारिश भी, वो जो काली बारिश आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कार्बन जो होता है ये हवा में तहलील होता है और ये
ऐसा पोल्यूटेंट है कि इससे ये जो है ना गर्मी को, सूरज की शुआओं को अपने अंदर ट्रैप करता है। मैंने आप ही के शो में पिछली दफा भी बात की थी, इसकी वजह से ग्लेशियर्स भी जल्दी पिघलते हैं क्योंकि ये सूरज को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उसकी रेडिएशन को। तो बिल्कुल दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि अभी हमारे मुल्क में जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ग्लेशियर्स वहां पे बारिश ही नहीं हो रही। तो इस तरह का पोल्यूटेंट जब दाखिल होता है जिसके चांसेस मौजूद है आपके बलूचिस्तान साइड पे या केपी साइड पे, तो दर्जा हरारत मजीद बढ़ सकता है। लेकिन वो एकदम से बढ़ता नहीं है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज आपको नजर आता है कि वहां पे जो है टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी मौजूद है एक डिजास्टर। ये भी बता दीजिएगा, ये कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, कार्बन और सल्फर जैसी जो खासतौर पर जहरीली गैसेज हैं, ये क्या कैसे माहौल को अफेक्ट करती हैं? देखिए ये आपके ये एक्सट्रीमली, इसको हम कहते हैं पोटेंट केमिकल्स हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब हवा में आपको पता है आबी बुखारात मौजूद होते हैं, तो हवा में तहलील होके जब ये मिक्सअप होते हैं तो तेजाबी बारिश, जिसकी मैं बात करूँ, जब तेजाबी बारिश गिरती है नीचे तो आपके ये जो ग्रीनरी है, आपके ये जो जितनी फर्टाइल लैंड है या जहाँ जहाँ आपका सब्जा है वो तबाह हो जाता है। अभी मैं तस्वीरें देख रही थी, ईरान में कुछ लोगों ने शेयर की हुई थी, जो जैस्मीन के प्लांट्स लगाए हुए उन्होंने, वो इस बारिश की वजह से बिल्कुल तबाह होके रह गए हैं। तो ये आप अब वहां से तो बहुत सी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और लेकिन बहुत सारा मामला ऐसा भी होता है कि जब ये गिरता है तो आपके जेरे जमीन पानी के जखायर भी अफेक्ट हो जाते हैं। फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्बल का, वो भी इससे अफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इससे इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट में सारी सूरत हाल के हवाले से सिचुएशन बताई। तो भाई इस वॉर का जल्द से जल्द ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तमाम हमारा इकोसिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो सकता है, दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोच के क्या किया है? उनको जैरेड कुशनर ने कहा था, दामाद ने कहा था, नेतन्याहू ने कहा था, कभी स्टीव विटकॉफ ने कहा था। ऐसे लोग जब हुक्मरानी करें तो फिर यही होगा भाई। तो हम क्या नाम है, ब्रेक ले लें फिर? नहीं ब्रेक नहीं लेना है, रेसिपी है हमारे पास। मुझे पता है आप ब्रेक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने नीचे जाकर जी रेसिपी जो आज की बनी है वो आप उठा के लेकर आना चाह रहे हैं ताकि और से ना ले जाए। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, आज की हमारी रेसिपी है